Everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. Now we will start our new chapter of class 8 in science, the invisible living world. इनविजिबल होता है अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता, लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। ठीक है, नेकेड आई जो कुछ ऐसी टाइनी थिंग्स, टाइनी लिविंग और टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम अपनी ऐसे ही मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी टूल आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रोप एंड पोर्डर है, पहले देख लेते हैं यहाँ पे कुछ। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकेम विजिबल। आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि आपको कि यू माइट सी कि आप उन चीजों को देख सकते हो जो इनविजिबल है और अचानक से वो आपके चारों तरफ दिखनी शुरू हो जाए, तो आपको कैसा फील होगा। ठीक है, कितना ज्यादा हैरान हो गए आप। हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन के अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचना ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड, जो इस हिडन वर्ल्ड की है, माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, उस चीज के बारे में जो आप सोचते हो कि उसका साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग। ठीक है, तो उसके बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्या आपने सोचा है कि जो टाइनी लिविंग थिंग बींग है ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ हो सकता है, मे बी आपके मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हो जो आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको अपने क्वेश्चन यहाँ पर क्या करने हैं, शेयर करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव ए सर्टेन साइज। जो ह्यूमन आई है, जो हमारी आंखें हैं, केवल वो ऑब्जेक्ट देख सकती हैं जिनका एक सर्टेन साइज होता है। ठीक है, एक लिमिट मतलब सर्टेन साइज होता है, उससे अगर छोटी कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई थिंग्स होगी या कोई एनी अदर लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म होगा, तो आप उसको नहीं देख सकते। फॉर अ लॉन्ग टाइम मेनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन, और फॉर लंबे समय तक ही जो बहुत सारी टाइनी कहते हैं, बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती हैं हमारे मतलब जो हमारे चारों तरफ होती हैं, वो बहुत मतलब हमसे ऐसे ही अननोन बनी रहती है, जिनके बारे में हम जान नहीं पाते क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते। लॉन्ग एगो पीपल डिस्कवर्ड दैट ए कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले पीपल डिस्कवर्ड, पीपल ने खोजा, डिस्कवर किया कि जो एक कर्व पीस होता है, कर्व पीस ऑफ ग्लास, आपने देखा होगा कि आपके घर में आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि जो कांच का ग्लास होता है, कर्व होता है, वो कुड मेक स्मॉल थिंग, उससे क्या होती है कि जो छोटी छोटी चीजें होती है वो आपको कैसी दिखेंगी, बिगर दिखेंगी। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक ए लेंटिल सीड। ठीक है, आपने मसूर की दाल देखी है, तो जो ये पीस ऑफ ग्लास होता है, ठीक है, इसकी शेप कैसी रहती है, जो लेंटिल सीड होती है, जो मसूर का दाना होता है उसकी तरफ होती है, थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस। ये जो मिडल मतलब बीच में से कैसी होती है कि थिक होती है, मोटी होती है, और इसके जो एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो पतले होते हैं। ठीक है, हैंस दे कॉल्ड ए लेंस, और इसी को क्या बोलते हैं, हम लेंस बोलते हैं। ठीक है, जो स्पेक्टेकल्स वगैरह में जिनको दिखाई मतलब कम दिखाई देता है दूर की चीजें या पास की, तो उसमें हम लेंस में इसी तरीके का यूज करते हैं कि जो उसका जो मिडल होता है, जो बीच होता है, वो थिक मतलब उसकी मोटाई ज्यादा होती है, और उसके जो एजेस, जो किनारे होते हैं, वो वहां से वो पतला होता है। ठीक है, ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। ओवर टाइम मतलब टाइम के साथ साथ जो लेंसेज है वर इम्प्रूव, इनमें इम्प्रूव हुआ और बिकम मोर पावरफुल, और ये क्या हो गए, ज्यादा पावरफुल हो गए। ओके, ज्यादा पावरफुल हो गए। ईच न्यू टूल, हर एक नया टूल, फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप्स। एक नया हर मतलब जो ईच न्यू टूल होता है, फ्रॉम सिंपल चाहे वो मैग्नीफाइड ग्लास हो या माइक्रोस्कोप हो, हेल्प ह्यूमन सी व्हाट देयर आईज कुड नॉट। उनको हेल्प करता है कि जो हमारी ह्यूमन आईज है, जो हम देख नहीं सकते, मतलब जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट हम देख नहीं पाते हैं, उनको क्या करने में, उनको देखने में हेल्प होती है। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपनड ए फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर। और जो इन्वेंशन, इन्वेंशन क्या होता है, आविष्कार। ठीक है, और जो ये इन्वेंशन है, माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ, इसकी वजह से ओपन है फैसिनेटिंग हिडन। फैसिनेटिंग मतलब एक होता है वंडरफुल, हिडन जो वर्ल्ड है हमारा, ठीक है, उसकी वजह से जहां पर जो किससे भरा हुआ है, लिविंग क्रिएचर से भरा है, वो क्या हुआ, ओपन हुआ, उसके सीक्रेट ओपन हुए, उसके बारे में हमने जाना। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म इन दिस चैप्टर। हम जो है एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, डिस्कवर करेंगे सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म ऑफ इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है कि वो लाइफ फॉर्म मतलब जो लिविंग क्रिएचर्स है, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। आपने पहले ही जाना है, आप पहले ही देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि अबाउट द अमेजिंग वैरायटी, जो अमेजिंग वैरायटी होती है लिविंग बींग्स की, उसके बारे में आप पहले से ही नॉन है। ठीक है, जस्ट लुक अराउंड, केवल अपने आसपास आपको देखना है। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आपको ब्यूटीफुल प्लांट्स और एनिमल्स आपको दिखाई देंगे। दे आर
दे आर ऑफ ऑल शेप्स साइज एंड कलर्स। वो क्या होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, ठीक है, उनकी शेप अलग होगी, साइज अलग होगा और उनका कलर भी अलग होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम रीजन टू रीजन बात करें कि आप जिस रीजन में रह रहे हो सकता है वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स अलग हो, वहाँ के प्लांट्स अलग हो, ठीक है, और जहाँ पे मतलब होता है कि रीजन टू रीजन जो है ये प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो वेराइटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी। कुछ लिविंग बींग्स होते हैं टाइनी। टाइनी जैसे मैंने आपको बताया वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, while अदर्स आर रियली बिग। और कुछ कैसे होते हैं, वास्तव में बहुत बड़े होते हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन दियर स्ट्रक्चर बट आल्सो इन मेनी अदर फीचर। ठीक है, वे केवल एक दूसरे से कैसे अलग नहीं होते, अपने स्ट्रक्चर में ही वे एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होते, बल्कि उनके बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जिसमें वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफर होते हैं। ओके, are all these living beings whether plants or animals or called organism। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हो सकता है मे बी आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए या आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो ऑल दीज लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, एनीथिंग एल्स, वेदर प्लांट्स और एनिमल, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स, वो सब क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इसको समझना है अच्छे से। ऑल दीज लिविंग beings, whether plants or animals, or called organism। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eye? आपने कभी नोटिस किया है कि अपने आसपास सबसे छोटे जो स्मॉलेस्ट कहते हैं, सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है जो आपके आसपास है, और उसको आपने विदाउट एनी टूल, मतलब बिना किसी टूल के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आपने अपने नेकेड आई से उसको देखा है। तो कभी आपने नोटिस किया है, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचना है। हाउ स्मॉल थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी, कि वो चीज कितनी छोटी हो सकती है जिसको आप एक्चुअली अपनी आंखों से देख सकते हो विदाउट एनी टूल, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूजिंग रीडिंग, मतलब रीडिंग ग्लासेस यूज करते हैं, ठीक है। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर, और ये किस तरीके से उनको बेटर देखने में हेल्प करता है। वो और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज मैग्नीफाई ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, और व्हाट हैपेंस क्या होता है जब हम यूज करते हैं मैग्नीफाई ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, मतलब किसी चीज को हमें ऑब्जर्व करना है तो उसको, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें ही हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, एक्टिविटी है 2.1, लेट अस ऑब्जर्व। इसको ऑब्जर्व करते हैं कि एक्टिविटी क्या है हमारी। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन द फिगर 2.1, फिल इट विद वाटर। इस तरीके से आपको क्या लेना है, जैसे कि ये है, ठीक है। बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेना है। फ्लास्क बॉटल मेड अप ऑफ ग्लास, जो किससे बनी है, कांच की बनी हुई है, एज शोन, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। और इसमें क्या कर लेना है, आपको पानी भर लेना है। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद ए कॉर्क, और कॉर्क किसे, इसको, इसके माउथ को मतलब बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक। अब आपको क्या करना है, फ्लास्क को एक ओपन बुक पर इसको लेकर आना, प्लेस करना, एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट, और देखना है कि हमें जो लेटर्स है वो किस तरीके से दिख रहे हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये बुक है और इस तरीके से ये फ्लास्क है फिल्ड विद वाटर। उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि ये जो इसके जो लेटर्स है वो हमें बिगर दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़े बड़े दिख रहे हैं। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या तुमने नोटिस किया कुछ इंटरेस्टिंग। तो जैसा कि देखा ही हमने कि इसमें कुछ बड़े दिख रहे हैं लेटर्स। द लेटर्स अपीयर्स लार्जर व्हेन सी थ्रू द फ्लास्क। जब हम फ्लास्क के थ्रू देखते हैं तो जो हमें लेटर है वो कैसे दिखाई देते हैं, अपीयर लार्जर दिखाई देते हैं, कुछ बड़े दिखाई देते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट्स लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये इसलिए हो रहा है, किस लिए होता है, क्योंकि जो फ्लास्क है वो किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। और जब वो पानी से भरा हुआ है तो वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वो एक्ट करता है, ठीक है। नाउ यूज ए रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक एन एंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक रियल जो मैग्नीफाइड ग्लास होता है उसका यूज करना है, क्या करने के लिए, जो छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एक चींटी होगी, उसको क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए आपको रियल मैग्नीफाइड ग्लास का यूज करना है। वेयर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, कि फिर आप वो देख पाओगे कि जैसे हमने सभी ने देखी होगी जो चींटी होती है, बट आप उसको जब मैग्नीफाइड ग्लास से देखोगे तो आप उसको मतलब छोटी छोटी जो चीजें हैं कि कितने लेग्स है, हेयर है या नहीं है, आईज, ये जो भी चीजें हैं आप उसको क्लियरली देख पाओगे। उसकी बॉडी की जो डिटेल्स है उसको आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, लॉन्ग टाइम, पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड देम।
जो पीपल है, जो ह्यूमन है, वो ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। होपफुल, आई होप आप लोगों को भी लगता हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप जानना चाहते हो जिनके बारे में, ठीक है, क्यूरियस रहते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं क्यूरियस रहते हैं एक्सप्लोर करने के लिए टाइनी ऑर्गेनिज़्म, जो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़्म होते हैं हमारे चारों तरफ, इनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है। बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेकेड आई, ठीक है, लेकिन वो नहीं देख पाते उनको नेकेड आई के मतलब अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड? सो तो हम किस तरीके से जो फाइनली है वो किस तरीके से डिस्कवर करेंगे इस इनविजिबल वर्ल्ड को? डू यू नो कि आपको पता है कि विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या आपको पता है कि कौन सी ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी है जो खोज की है, जिसने हेल्प की है कि जो टाइनी वर्ल्ड है उसके बारे में फर्स्ट टाइम जानने में किसने हेल्प की है? ठीक है, तो ever heard of? Okay. In 1665, a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. ठीक है, 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने पब्लिश की एक बुक पब्लिश की जिसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। ही वॉज ए केयरफुल ऑब्जर्वर। वो क्या थे? एक केयरफुल ऑब्जर्वर। और केयरफुल ऑब्जर्वर का मतलब है वो हर चीज को बहुत ज्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करते थे उसके बारे में, ठीक है। एंड स्किल्ड आर्टिस्ट, और क्या थे? एक स्किल्ड आर्टिस्ट थे। इन दिस बुक में ही इन दिस बुक इस बुक में ही शोड डिटेल्स ड्राइंग ऑफ टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। इस बुक में उन्होंने दिखाया है, डिटेल्स दिखाई है किसकी? ड्राइंग की। जो टाइनी थिंग्स होती है, जो छोटी छोटी मतलब थिंग्स होती हैं, उसकी डिटेल्स उन्होंने दिखाई है जो शायद जो लोग हैं हैड नेवर सीन, जो उन्होंंने पीपल्स ने पहले कभी नहीं देखी हैं। थिंग्स ही आर यूजिंग ए टूल वी नाउ कॉल ए माइक्रोस्कोप। और जिस टूल की हेल्प से चीजें हमें दिखाई देती है, जो टाइनी थिंग्स है वो हम देख पाते हैं, उसकी डिटेल्स जान पाते हैं, तो उसको हम उस टूल को क्या बोलते हैं? हम किसके नाम से जानते हैं? माइक्रोस्कोप। ओके, हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 टू 300 टाइम्स बिगर। ये जो माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू हम क्या देखते हैं? टाइनी थिंग्स को देखते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो ये चीजों को कैसे बड़ा बना देता है? 200 से 300 टाइम बिगर, मतलब जो चीज होती है एक्चुअल में, जो चीज होती है उससे 300 से 200 से 300 गुना बड़ा उसको मतलब वो चीजें हमें दिखाई देते हैं जब हम किसकी हेल्प लेते हैं? माइक्रोस्कोप की। देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आई। तो फिर जब अनएडेड आई का मतलब है बिना किसी एड के आई के, मतलब बिना किसी एड के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी टूल के, विदाउट टूल जब आप किसी चीज को देखते हो तो वो कैसा दिखता है? ठीक है, वन डे ही लुक्ड एट ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक थिन स्लाइस देखा, एक लेयर देखी कॉर्क की। क्योंकि कॉर्क क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बॉटल्स वगैरह पे एक ढक्कन होता है, ठीक है, लिड जिससे हम इसको कवर करते हैं, क्लोज करते हैं, उसको कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसकी एक थिन लेयर ली, थिन स्लाइस ली एंड सॉ इट वाज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेस। और उन्होंने देखा, किससे देखा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने देखा कि उसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल और एम्प्टी स्पेस है उसके बीच में। हालांकि जब हम उसको नेकेड आई से देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ स्पेस दिखाई नहीं देता, हमें कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड थिंग्स में दिखाई देता है। बट उन्होंने जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइनी स्मॉल मतलब एम्प्टी स्पेस दिखाई दिया। दिस कंपार्टमेंट रिमेन्ड हिम ऑफ ए हनीकॉम। और ये जो दीज कंपार्टमेंट, और ये जो कंपार्टमेंट जो एम्प्टी स्पेस है उनके बीच में जो टाइनी मतलब छोटा छोटा स्पेस है, वो रिमेन किस में रहता है? जो हनीकॉम। हनीकॉम क्या होता है? जो हमारा मधुमक्खी का छत्ता रहता है, ठीक है, वो ऐसा कुछ रहता है शायद इस तरीके से, मे बी ये ऐसे, और फिर दूसरा ऐसे, तो मतलब इसके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, ऐसा ही स्पेस इनको इस जो कंपार्टमेंट है, ऐसे ही कंपार्टमेंट जो मधुमक्खी के छत्ते में होता है, वैसे ही इनको एक कोर्क का जो इन्होंने थिन स्लाइस लिया था उसमें इनको दिखाई दिया। ही ड्रू व्हाट ही सा एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस ए कॉल। ही ड्रो व्हाट मतलब उन्होंने देखा कि जो उन्होंने देखा है, उनका ध्यान खींचा कि जो उन्होंने देखा है, एंड कॉल्ड, इसको हम क्या कहा गया? ईच स्मॉल स्पेस, जो छोटा छोटा स्मॉल स्पेस है वो क्या होता है? एक सेल होता है। दिस वॉज दैट फर्स्ट टाइम, और ये ऐसा पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम था, द वर्ड सेल वॉज यूज इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ सेल। जब मतलब वर्ड को जो वर्ड है हमारा, जो संसार है, सेल वॉज यूज, जिसमें साइंस में इसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड को, सेल को डिस्क्राइब करने के लिए मतलब वर्ड ने डिस्क्राइब किया, उसको क्या बोला गया? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो सेल है हमारा, ऑल लिविंग क्रिएचर्स का, ऑल लिविंग बीइंग्स का क्या होती है? ये बेसिक यूनिट होती है। ओके, अराउंड द सेम टाइम, इसी समय में 1660s, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ए डच साइंटिस्ट,
made better lenses that allowed him to build more useful microscopes. इसी समय में, कौन से समय में, 1616 में एक दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे, एंटोनी ड्यू वैन हॉक, ठीक है, एक जो डच साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो लेंसेस थे उनको बेटर बना दिया। व्हाट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप, जो किससे ज्यादा मतलब हेल्पफुल है और भी ज्यादा यूजफुल है, माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा यूजफुल है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी द डिस्क्राइब्ड टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। और ये ऐसे पहले पर्सन थे जो क्लियरली देख पाए और डिस्क्राइब कर पाए जो टाइनी लिविंग थिंग्स है, जो छोटी छोटी लिविंग थिंग्स है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और ब्लड सेल्स हो गए, उनको ये देख पाए, उनके बारे में मतलब क्लियरली उनको देख पाए और उनको डिस्क्राइब कर पाए, ठीक है, उनके बारे में बता पाए। बिकॉज ऑफ दीज ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से कि इन्होंने किसके बारे में एक्सप्लोर किया, उस जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, उसके बारे में वो क्लियरली देख पाए, ठीक है, लेंस के थ्रू, और डिस्क्राइब कर पाए, और इसी की वजह से ये क्या जाने जाते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, किस नाम से जाने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरीज देयर अपॉन, ये जो इन्होंने ऊपर जो मतलब हमारे साइंटिस्ट थे, हुक फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, तो लंदन में ये प्रिंटेड की गई, मार्टायर 7 है, जो भी है, इसके बुक का नाम है ये पूरा, ठीक है, प्रिंटेड टू द रॉयल सोसाइटी एंड आवर टू बी फुल्ड एट दियर शॉप एट बेल इन एस स्टीपोल्स चर्च यार्ड, ठीक है, MDC LXP, LXP मे भी हो सकता है ये रोमन नंबर हो, ठीक है। तो इसी बुक के बारे में इन्होंने जो बुक, इस बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। ओके, तो ये दो चीजें याद रखनी है कि जो पहले हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, पब्लिश जिन्होंने जो बुक पब्लिश की थी माइक्रोग्राफिया, सेकेंडली जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो वो हमारे हैं, जो अभी हमने देखा, एक डच साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वैन ल्यू वैन हॉक। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज शेल। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज शेल, शेल होता क्या है, ठीक है। शेल्स के बारे में, जो सेल के बारे में जानेंगे। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं वो किससे बनी हैं, वो शेल से बनी है। यू माइट वंडर व्हाट शेल एक्चुअली लुक लाइक, आपको ये वंडर होगा, हैरानी होगी, मतलब आश्चर्य होगा कि जो एक्चुअली है वो दिखता कैसा है, जो शेल होती है वो किसकी तरह दिखता है। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। अब एक क्लोजर लुक ले लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का, जो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू, इसका एक क्लोजर लुक लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक एक्टिविटी है वो कर लेते हैं। ओके, एक्टिविटी 2.2 है, लेट अस स्टडी ए सेल टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, टीचर की मतलब डेमोन्स्ट्रेशन में ही करनी है। ओके, आपको क्या लेना है, टेक ए अनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थ्रूली विद वाटर। आपको एक अनियन बल्ब लेना है, ठीक है, किचन या गार्डन से ले लेना है इसको, और पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। टेक वन पीसेज, सॉरी, कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेज। अब इसको क्या कर लेना है, इस तरीके से वर्टिकली पीसेज में कट कर लेना है। टेक वन पीस ऑफ अनियन एंड पुल out the thin transparent layer from its inner surface with the help of forceps. This layer is called the onion peel. अब आपको क्या लेना है, आपने जो इसको वर्टिकली पीस कर दिए, इसको अनियन को कट कर लिया, उसके बाद अनियन के जो वन पीस है उसके आपको एक थिन पतली सी लेयर होती है, उसको पुल करना है। ट्रांसपेरेंट लेयर होती है इनर सरफेस पे इसके, आपने देखा होगा, ठीक है, अगर नहीं देखा तो उसको नोटिस करना। विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, फोर्सेप्स इसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से फोर्सेप्स की हेल्प से आपको इनर जो सरफेस है उससे एक लेयर निकाल लेनी, ट्रांसपेरेंट लेयर जो होती है। दिस लेयर इज कॉल्ड द अनियन पील, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो लेयर होती है इसी को हम अनियन पील बोलते हैं। प्लेस द पील इन ए पेट्री डिश containing a few drop of saffron in red color stain for 30 सेकेंड। अब क्या करना है, जो आपने अनियन पिल ली है इसको एक पेट्री डिश में रख देना है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रख देना है। कंटेनिंग, उसमें कुछ ड्रॉप्स, एक केमिकल होता है सेफ्रेनिन, जो रेड कलर स्टेन जिससे आ जाएगा, 30 सेकंड के लिए उस पर डाल देना है। कुछ मतलब फ्यू ड्रॉप्स ही डालनी है। दिस विल गिव ए पिंकिश कलर टू द सेल एंड हेल्प अस टू सी दैम क्लियरली। ये जो है, जो आपने केमिकल डाला है सेफ्रेनिन, इससे क्या होगा कि इससे एक पिंकिश कलर मिल जाएगा, ठीक है, जो अनियन का पिल है, जो सेल्स को एक पिंकिश कलर मिल जाएगा, और आपको उसे आप इजीली मतलब क्लियरली उसको देखने में वो हेल्प करेगा। With the help of thin brush, transfer the onion peel to another petri dish containing water to rinse the pill and remove extra stain. अब क्या करना है, एक पतला सा ब्रश लेना है, थिन ब्रश, ट्रांसफर
द अनियन पिल टू द अनदर पेट्री। अब उसको क्या करना है, ट्रांसफर मतलब जो अनियन पिल आपने लिया है जिसपे केमिकल की कुछ ड्रॉप्स डाली है, उसको दूसरी पेट्री डिश में आपको रख देना है। फिर उसको वाटर से वॉश करना है, रिंस से करना है उस पिल को, जिससे कि जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ओके, नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड ऑनियन पिल एंड ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग ए थिन ब्रश इंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। अब आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा केयरफुली इस प्लेस को, स्टेन्ड जो अनियन पिल है जिस पर रेडिश कलर आ गया है, उसको केयरफुली प्लेस कर देना है ऑन ग्लास स्लाइड पर, इस तरीके से। ठीक है, ग्लास की स्लाइड पर उसको रख देना है यूजिंग ए थिन ब्रश। और आपको किसका यूज करना है, थिन ब्रश का यूज करना है। और मे बी आपको मतलब केयरफुली आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रेक भी नहीं होना चाहिए और फोल्ड भी नहीं होना चाहिए। आपको पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द अनियन पिल ऑन द स्लाइड। अब कुछ ड्रॉप आपको ग्लिसरीन की डालनी है अनियन पील के ऊपर, जो स्लाइड पर रखा हुआ है, इस पर कुछ ड्रॉप्स है, आपको किसकी डालनी है, ग्लिसरीन की। The glycerin will prevent drying of the cells and improving clarity or for better visualization of cells. अब आपको ये करना है कि ग्लिसरीन जो है प्रिवेंट मतलब जैसे कि ये पील होता है ऑनियन पील जो है, तो ये ड्राई हो जाएगा, तो ग्लिसरीन क्या काम करेगा, ग्लिसरीन उसको बचाएगा सूखने से सेल्स को। ठीक है, ड्राइंग ऑफ द सेल्स, सेल्स उसकी ड्राई नहीं होगी, और उसकी जो क्लैरिटी है इम्प्रूव करेगी, मतलब बेटर आप मतलब बेटर विजुअलाइजेशन जो सेल का वो आपको मिल पाएगा, आप उसे देख पाएंगे। स्लोली प्लेस ए कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग ए नीडल। अब नीडल की हेल्प से क्या करना है, एक कवर स्लिप से उसको मतलब स्लोली उसके ऊपर प्लेस कर देनी है, सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड। मतलब इस तरीके से कि उसके अंदर कोई भी बबल्स, हवा मतलब हवा के जो बबल्स हैं वो ट्रैप ना हो। ठीक है, यूज ब्लोटिंग पेपर टू जेंटल वाइप ऑफ एंड एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। अब आपको ब्लोटिंग पेपर का यूज करना है जेंटली वाइप ऑफ, उसको वाइप ऑफ करने के लिए, जिससे कि क्या हो, जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसके एजेस के किनारों के जो कवर स्लिप है उसके जो किनारों के अराउंड एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है वो क्या हो जाए, वाइप ऑफ हो जाए, ड्राई हो जाए। ओके, व्यू द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप ऑफ ए फोल्डोस्कोप। अब आपको क्या करना है कि उसमें व्यू द स्लाइड, अब मतलब अंडर ए माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड को देखना है, एक फोल्डोस्कोप इस तरीके से आपको दिखाई देगा। कंपेयर इट विद, फिर इसको इससे कंपेयर करना है, जो नेक्स्ट वाली हमारी इमेज है इससे कंपेयर। व्हाट सिमिलरिटीज डू यू फाइंड इन फिगर 2.3 एंड फिगर 2.3 डी। अब आपने देखना है, इसमें कंपेयर करना है कि किस तरीके से, क्या आपको कोई इसमें सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है इन दोनों फिगर्स में। तो ये हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, वॉल है, ब्रिक्स है, जो एक वॉल है उस पर ब्रिक्स लगी हुई है, इस तरीके से ये शेप बनी हुई है। ठीक है, और हमारा जो जो सेल्स है, अनियन पिल का सेल्स है, उसमें भी हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरीके से ही हमें ये सिमिलरिटीज हमें दिखाई दे रही हैं। यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप। आप ऑब्जर्व करोगे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जैसे ये दिखाई दे रहा है माइक्रोस्कोप के अंडर। दीज आर द सेल्स ऑफ द अनियन पिल, और यही क्या होती हैं, यही अनियन पिल की क्या है, सेल्स है, विच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम, जिनको क्लोजली अरेंज किया गया है, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब किस तरीके से ये ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है, आपको लीव्स की पील्स लेनी है और डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट जो आपके चारों तरफ हैं, फिर उस तरीके से उस पर एक्टिविटी करनी है। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आप फाइंड आउट करोगे कि सारे ही जो प्लांट्स है वो किसी ना किसी किससे बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ। आपको क्या लगता है कि जो एनिमल्स की बॉडी होती है, एनिमल किसी भी एनिमल की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो किससे बने हैं, मतलब उसकी लाइफ का जो है वो क्या है, जो शेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। ठीक है, तो इसके पार्ट्स देख लेते हैं हम। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डॉट डॉट्स आपको दिखाई दे रहा है, ओके ऊपर से शुरू करते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये शेल वॉल होती है। ठीक है, लाइनिंग जो है शेल वॉल है, और उसके बाद शेल मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, आउटर है ये, फिर उसके बाद ये जो डॉट डॉट्स है न्यूक्लियस है, और उसके बाद इस साइटोप्लाज्म, इसके इसके बीच में जो लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, जिससे ये इसमें फिल्ड रहता है लिक्विड, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये आपको स्पेशली याद रखने हैं इसके पार्ट। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसको आपको जो इसके हमारे सेल्स के पार्ट होते हैं उसको याद करना है, उसको देखना है। ठीक है, एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी है, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। मतलब क्या करना है, क्लीन वाटर से अपने
माउथ को क्लीन कर लेना है, मीन टू से कि कुल्ला कर लेना है। यूज द ब्लंट एंड ऑफ ए क्लीन टूथपिक। अब आपको क्या करना है, हाँ, जो आपने क्लीन टूथपिक लेनी है, फिर यूज करना है द ब्लंट। ब्लंट मतलब शार्प नहीं होनी चाहिए, कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपको यूज नहीं करना है। एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक। और धीरे से उसको, ऐसा नहीं है कि आपको लग जाए, आपको क्या करना है, जेंटली स्क्रैप करना है। आपकी जो चीक का जो अंदर का पार्ट होता है उस पर स्क्रैप करना है थोड़ा सा, उस किसकी हेल्प से, जो क्लीन टूथपिक आपने ली, लेकिन ब्लंट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नुकीली और शार्प नहीं होनी चाहिए। प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। ठीक है। अब जो स्क्रैप मटेरियल आपको मिला है टूथपिक से, उसको इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए क्लीन ग्लास, मतलब एक ग्लास लेना है, उसमें कुछ वाटर की ड्रॉप लेनी है, स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। और इस तरीके से क्या करना है, ग्लास का मतलब है क्लीन ग्लास, जो मतलब कांच होता है, उस पर उसमें कुछ बूंदे डाल देनी है पानी की, उसको स्लाइड करना है, उसको इवनली स्प्रेड कर देना है। ठीक है, आपने जो स्क्रैप्ड मटेरियल लिया है। ओके, एड ए ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू। अब आपको क्या लेना है, मिथिलीन ब्लू की मतलब ड्रॉप लेनी है, ऐड करनी है, उसमें एक ब्लू कलर का स्टेन होता है। ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड, जो आपने मटेरियल लिया है स्लाइड पर, उसके ऊपर, उसके लिए, ठीक है, उस पर ऐड कर देनी है। एडिंग स्टेन इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट। एडिंग स्टेन इम्प्रूव, अब क्या करना है, स्टेन जो इम्प्रूव है, इम्प्रूव करेगा मतलब स्टेन को दिखाने में, द विजिबिलिटी, उसकी जो विजिबिलिटी है उसमें इम्प्रूव होगा। द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कंट्रास्ट जो हो रहा है, इंक्रीजिंग जो बढ़ रहा है कलर, कंट्रास्ट जो हो रहा है माइक्रोस्कोप के अंडर, उसको मटेरियल को देखना है। कुछ मिनट बाद, आफ्टर 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट बाद, एड ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। फिर से क्या करना है आपको, ग्लिसरीन की ड्रॉप ऐड करनी है ओवर द मटेरियल, मटेरियल के ऊपर, ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग। वो किस वजह से, ताकि जो मतलब शेल है वो ड्राई ना हो। ठीक है, जो स्लाइड टू प्रिवेंट मतलब स्लाइड पे जो शेल्स है वो ड्राई ना हो, उसके लिए आपको ग्लिसरीन का यूज करना है। नाउ केयरफुली प्लेस ए क्लीन कवर शिप ऑन द मटेरियल। अब आपको केयरफुली प्लेस करना है, क्लीन कवर शिप लेनी है और मटेरियल के ऊपर उसको प्लेस कर देना है। एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस ऑफ द कलर शिप यूजिंग प्लॉटिंग पेपर। उसके बाद रिमूव कर देना है जो एक्सेस ग्लिसरीन है, जैसे कि हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में किया था, जो एजेस उसके किनारों से, कवर स्लिप के किनारों पे जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है, ब्लोटिंग पेपर की हेल्प से उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ऑब्जर्व करेंगे तो स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड ड्रा व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। ऑब्जर्व करना है स्लाइड के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है एक माइक्रोस्कोप के स्लाइड के अंदर, एंड ड्रॉ व्हाट यू सी, और उसको फिर अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करना है। ठीक है, व्हाट डिड यू सी, आपने क्या ऑब्जर्व किया। यू विल ऑब्जर्व ए पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉलीगॉन शेप मतलब इस तरीके से ये शेप दिखेगा, जिसमें कई, ठीक है, पॉलीगॉन शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। दीज आर चीक शेल्स, यही क्या मुराद होती है, चीक्स की शेल होती हैं, विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ। जो आपके माउथ में आपने देखी होगी कि जो अंदर की लाइनिंग होती है, लाइनिंग के फॉर्म में होती है, यही हमारी क्या होती है, शेल्स होती है। व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू observe between the shells of onion peel in activity 2.2 and human chick shells in activity 2.2। आपको क्या-क्या सिमिलरिटीज, क्या-क्या समानताएं, क्या-क्या डिफरेंसेस, क्या-क्या अंतर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो अभी हमने अनियन पिल की एक्टिविटी की थी उसके शेल्स में, और जो अभी हमने एक जो चिक स्ट्रक्चर की शेल्स देखा, उसमें आपको क्या-क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं, क्या-क्या सिमिलरिटीज दिख रही हैं, वो ऑब्जर्व करना है। यू हैव ऑब्जर्व दैट शेल्स हैव 3 मेन पार्ट। आपने ऑब्जर्व किया कि जो शेल्स है वो उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। ए थिन आउटर लाइनिंग, ए सेंट्रल रीजन, एंड ए स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट। ठीक है, द आउटर लेयर, अब इसको पहले देख लेते हैं। ये जो हमारी ये लाइन है, ठीक है, इस तरीके से, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। ओके, ये जो हमारी लाइन दिख रही है ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये हमारी होती है शेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म क्या है, जो इसके अंदर ये भरा हुआ रहता है, जो लिक्विड फिल्ड है, ये लिक्विड से फिल्ड है, इसके अंदर जो भरा हुआ है इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और जो ये डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 मेन पार्ट हो गए हमारे। थिन आउटर लाइनिंग हो गई, एक सेंट्रल रीजन हो गया, उसके अलावा एड ए स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट, ये जो हमें दिख रहा है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और जो आउटर लेयर होती है हमारी उसको बोलते हैं हम शेल मेम्ब्रेन। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज न्यूक्लियस, और जो राउंड स्ट्रक्चर है इसमें ये दिख रहा है आपको, ये राउंड जो स्ट्रक्चर है आपको, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस एंड ओके, विच इज ऑल्सो कवर्ड बाई ए थिन मेम्ब्रेन, जो किससे कवर रहता है, एक थिन मेम्ब्रेन से कवर रहता है, मतलब मीन टू ये जो है, ठीक है, इस तरीके से कवर रहता है। ठीक है,
membrane, the space between the cells membrane and nucleus is filled with cytoplasm. और जो ये स्पेस है बीच में, ठीक है, इनके स्पेस है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के, जो किससे भरा हुआ रहता है, साइटोप्लाज्म से। These three cell membranes, cytoplasm and nucleus are the basic part of a cell. और जो ये these three cell मतलब जो तीनों parts हैं हमारे मेन parts हैं, cell membrane, cytoplasm and nucleus are the basic parts of a cell. ये क्या होते हैं, shell के basic part होते हैं। Some cells like onion peel cells have an extra outer layer called the shell wall. ठीक है, हमने देखा था कि अनियन पिल में क्या होती है, शेल वॉल भी होती है। कुछ शेल जैसे कि अनियन पिल शेल्स होगी, उसमें एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है जिसको हम शेल वॉल बोलते हैं। ओके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन ए शेल? क्या इंपॉर्टेंस है इस शेल के स्ट्रक्चर में? व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, और कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं? आर दीज फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ? क्या ये जो फंक्शन होते हैं ये हमारी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है? तो द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन है, इनक्लोज मतलब ये इस तरीके से इसको सेपरेट रखती है, इस तरीके से इनक्लोज, ये है ना। तो ये इनक्लोज करती है किसको, इनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। जो सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि एक सेल से दूसरी सेल को सेपरेट रखना है। इट इज पोरस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये जो पोरस होते हैं, ठीक है, इट इज पोरस, इसमें पोरस है, एंड अलाउ करती है, जो एंट्री होती है, जो मटेरियल जो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं उनकी एंट्री अलाउ करती है। और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको ये बाहर निकालने का काम करती है। ये कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं शेल के, एंड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स और सॉल्ट हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, और कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल सॉल्ट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। और ज्यादा से ज्यादा लाइफ प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है रेगुलेट्स करता है ऑल एक्टिविटीज दैट ऑकर विद इन द सेल। और जो न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस के क्या फंक्शन होते हैं, वो रेगुलेट करता है जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ऑकर विद इन द सेल, जो सेल के अंदर होती है उनको रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ, और ये किसको भी रेगुलेट करता है, ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। ये कौन करता है, न्यूक्लियस। द शेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट। और जो शेल वॉल होती है, ठीक है, ये शेल वॉल होती है कि ये प्लांट में सेल को क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, कठोरता, जिसकी वजह से जो पेड़ है वो मतलब क्या है, फर्मली स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ कहते हैं मजबूती प्रदान करती है एक प्लांट को। ठीक है, जो शेल वॉल होती है वो प्लांट शेल को क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ, कठोरता और मजबूती प्लांट को देती है। ठीक है, दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कंपैक्टली विथ ईच अदर एंड लुक फर्म इन स्ट्रक्चर। और यही कारण है कि जो सेल्स होती है वो अरेंज रहती है कंपैक्टली एक दूसरे से। ठीक है, इस तरीके से अरेंज रहती है कि जो एक दूसरे से, कि वो किस तरीके से स्ट्रक्चर में हमें फर्म दिखती है। ठीक है, दृढ़ता दिखती है उस स्ट्रक्चर में। अगर हम प्लांट का देखें तो इस तरीके से हमें क्या दिखती है, मतलब कंपैक्टली इस तरीके से अरेंज रहती है कि ये इसमें जो इनका स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, फर्म दिखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो इसका बाकी का पार्ट है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।